दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ चीजें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे हम कितनी भी छोटी चीजें छोड़ दें, लेकिन अपने घर के मंदिर में कुछ विशेष नियमों का पालन न करना हमारे परिवार और जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन चीजों को भूलकर भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आज के समय में लगभग हर घर में एक छोटा सा मंदिर होता है, जहां परिवार के लोग रोजाना पूजा पाठ और ध्यान करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर में किन चीजों को रखना शुभ माना गया है और किन चीजों को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए? यह जानकारी आपके परिवार की सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि अक्सर लोग अनजाने में ऐसी चीजें मंदिर में रख देते हैं या ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उनके परिवार के बर्बादी का कारण बन सकती हैं। तो सबसे पहले, अगर आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। यह बातें आपके परिवार को बर्बादी से बचा सकती हैं। यह वो गुप्त और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यदि इन पर ध्यान दिया जाए तो परिवार में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहे और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के समय में भी कई लोग मंदिर के सामने अनजाने में ऐसी हरकतें कर देते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती हैं और उन्हें दुखों की ओर ले जाती हैं। कुछ लोग अपने घर के मंदिर के सामने ही अनुचित आचरण करने लगते हैं, जो कि एक पवित्र स्थान की शुद्धता को भंग कर सकता है। यह बेहद जरूरी है कि हम अपने घर के मंदिर का सम्मान करें और वहां किसी भी प्रकार की गलत गतिविधियों से दूर रहें। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग अपने घर के मंदिर को अपने बेडरूम में बना लेते हैं। ऐसा करना कई मायनों में गलत माना जाता है। जिस कमरे में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं और आपसी संबंध बनाते हैं, उस कमरे में भगवान का मंदिर रखना शुभ नहीं माना जाता। बेडरूम में मंदिर रखना और वहां ऐसे आचरण करना हमारे धर्म और संस्कृति के विरुद्ध माना गया है। भगवान का स्थान पवित्रता और शांति का स्थान होता है और उसे हमेशा एक अलग स्वच्छ और शांत जगह पर रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका मंदिर आपके घर के किसी ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से परिवार के सभी सदस्य रोजाना पूजा कर सकें, लेकिन वहां किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियां न हों। यह भी देखा गया है कि कई लोग अनजाने में मंदिर के पास अशुद्ध वस्तुएं रख देते हैं, जैसे कि पुराने या खराब वस्त्र, जूते, चप्पल आदि। ये चीजें मंदिर के पवित्र वातावरण को दूषित कर देती हैं और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा मंदिर को साफ और सुव्यवस्थित रखें। कोई भी खराब, टूटी हुई या अशुद्ध वस्त्र मंदिर में न रखें। इसके अलावा मंदिर में टूटे हुए मूर्तियों को भी नहीं रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपके मंदिर में कोई मूर्ति टूट जाए, तो उसे तुरंत वहां से हटा देना चाहिए और उचित तरीके से विसर्जन करना चाहिए। टूटी मूर्तियां मंदिर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और यह आपके परिवार के लिए अशुभ मानी जाती है। भगवान का स्थान एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां से हमें केवल सकारात्मक ऊर्जा मिलनी चाहिए, और टूटी फूटी वस्त्र और मूर्तियों से यह ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख शांति और माता लक्ष्मी का वास बना रहे, तो मंदिर में कभी भी काले कपड़े, काले पत्थर या काले रंग की कोई भी वस्त्र नहीं रखें। काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है और मंदिर में यह चीजें रखना अशुभ होता है। इसके बजाय सफेद, पीले या लाल रंग का उपयोग करें, जो कि सकारात्मकता और ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा मंदिर में कभी भी अनचाही या अनुपयोगी चीजें जमा न करें। कई बार लोग मंदिर में पुराने फूल, धूप की राख या पूजा के बाद बची हुई वस्तुएं रख देते हैं और फिर उन्हें वहां से हटाना भूल जाते हैं। यह वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और आपके घर के वातावरण पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। मंदिर को हमेशा साफ और सुव्यवस्थित रखें और वहां केवल वही वस्तुएं रखें जो पूजा के लिए आवश्यक हैं। अगर आपके घर का मंदिर रसोई या बाथरूम के पास स्थित है, तो इसे बदलने की कोशिश करें। रसोई और बाथरूम दोनों ही स्थानों को अशुद्ध माना गया है और मंदिर का स्थान पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक होता है।
बाथरूम या रसोई के पास मंदिर रखने से वहां की नकारात्मक ऊर्जा मंदिर की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने घर के मंदिर का स्थान सही तरीके से चुनें और वहां केवल वही चीजें रखें जो पवित्र और शुभ मानी जाती हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर बना रहेगा और आपके जीवन में खुशियां और तरक्की के रास्ते खुलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और समझें। अगर आपने इन बातों का पालन किया तो आपके घर में न केवल सुख शांति का वातावरण बनेगा, बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। मंदिर का स्थान हमारे घर का सबसे पवित्र स्थान है, इसलिए वहां किसी भी प्रकार की गलती से बचें और इसे सदैव साफ सुथरा और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रखें। आइए, बिना समय गंवाए इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने जीवन में लागू करें। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके जीवन में बदलाव लाएगी और आपके परिवार को नकारात्मकता से बचाएगी। अगर आप सच में अपने परिवार की भलाई चाहते हैं तो इन बातों का पालन करें और अपने घर के मंदिर को एक पवित्र स्थान बनाए रखें। पूजा घर एक ऐसा स्थान होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए पूजा घर का सही तरीके से होना और उसकी व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। पूजा घर वह स्थान है जहां से घर की आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है, इसलिए इसे वास्तु के अनुसार व्यवस्थित करना आवश्यक है ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अक्सर देखा गया है कि लोग पूजा घर में मूर्तियां रखते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी चीजें भी रख देते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। कुछ लोग वास्तुशास्त्र को महत्व नहीं देते और अनजाने में पूजा घर में ऐसी चीजें रख देते हैं जिनसे घर की तरक्की रुक जाती है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पूजा घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहे। आजकल की नई बहुएं जो शादी करके घर में आती हैं, उन्हें वास्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। वे अनजाने में पूजा घर में ऐसी चीजें रख देती हैं जो नकारात्मकता लाती हैं। इसके साथ ही पूजा घर में सही आचरण का पालन करना भी आवश्यक है। कई बार लोग मंदिर के सामने गलत हरकतें कर देते हैं, जिससे घर में तनाव और विवाद उत्पन्न होते हैं। यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि पति पत्नी का एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का समय और स्थान तय होना चाहिए। आधुनिक युग में कई महिलाएं और पुरुष समय का ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे कि एक महिला रसोई में खाना बना रही होती है और उसका पति उसी समय संबंध बनाने के लिए रसोई में आता है। ऐसा करना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मंदिर के सामने इस तरह की हरकतें न केवल पवित्रता को भंग करती है, बल्कि ये परिवार में दरार भी डाल सकती है। पूजा घर का महत्व बहुत अधिक होता है और इसमें पवित्रता बनाए रखना अनिवार्य है। मंदिर में किसी भी प्रकार का अशुद्ध व्यवहार घर में अशांति का कारण बन सकता है। अगर आप अपने परिवार के लिए सुख शांति चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पूजा घर में अनुचित चीजें और गतिविधियां न हों। घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि पूजा घर में हमेशा पवित्रता बनी रहे। अधिकतर देखा गया है कि लोग पूजा घर में कुछ खास चीजें रखते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अशुभ होती हैं, जैसे कि टूटे हुए बर्तन, पुरानी तस्वीरें या ऐसी चीजें जो पहले से ही बुरी यादों से जुड़ी होती हैं। ऐसी चीजें न केवल पूजा घर में नकारात्मकता लाती है, बल्कि घर के वातावरण को भी प्रभावित करती हैं। अगर आपके घर में भी ऐसी चीजें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। पूजा घर में हमेशा पवित्र और शुभ वस्तुएं ही होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने पूजा घर में केवल उन चीजों को रखें जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। घर में सुख, समृद्धि और धन की कामना रखने वालों के लिए कुछ विशेष वस्तुओं का होना जरूरी है, जैसे कि भगवान की मूर्तियां, पवित्र पुस्तकें, दिए और स्वास्तिक। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब हम अपने मन को पवित्र करते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। इसलिए जब हम पूजा घर में अच्छे विचार रखते हैं और अच्छे कार्य करते हैं तो यह हमारे पूरे घर के लिए फायदेमंद होता है। पूजा घर में दियों का होना,
विशेष रूप से दीपावली जैसे त्योहारों पर हमारे घर में सकारात्मकता लाने में मदद करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर का स्थान उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है और इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यदि आपका पूजा घर इस दिशा में है तो यह आपके घर में सुख और समृद्धि लाने में मदद करेगा। ध्यान दें कि पूजा घर में ऐसे स्थान का चुनाव करें जो न केवल पवित्र हो बल्कि जहां पर आप शांति से पूजा अर्चना कर सकें। पूजा घर में किसी भी प्रकार की गंदगी या अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि पूजा घर की सफाई नियमित रूप से की जाए। जैसे जैसे हम अपने पूजा घर को साफ रखते हैं, हमारे मन में भी शांति बनी रहती है। कई लोग पूजा घर में भगवान की मूर्तियों के साथ साथ कुछ अन्य चीजें भी रखते हैं, जैसे फूल, अगरबत्ती और धूप। यह सब चीजें भगवान की कृपा को आकर्षित करने में मदद करती हैं। अगरबत्तियां और धूप घर में सुगंध फैलाते हैं, जो मन को शांति और आनंद देती हैं। इसलिए इन्हें नियमित रूप से जलाना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन भगवान की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में ऐसी चीजें न रखें जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हों, जैसे कि किसी व्यक्ति की ऐसी तस्वीरें या वस्तुएं जिससे आपको बुरी यादें आती हों। ऐसी चीजों को पूजा घर से हटा देना चाहिए। घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना चाहिए ताकि परिवार में सुख और शांति बनी रहे। आधुनिक समय में कई लोग पूजा घर को बेडरूम में बना लेते हैं, जो वास्तु के अनुसार सही नहीं है। बेडरूम वह स्थान है जहां पति पत्नी का संबंध होता है और यह एक पवित्र स्थान है। अगर आप अपने बेडरूम में पूजा घर बना रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि दोनों स्थानों के बीच स्पष्टता बनी रहे। पूजा घर का स्थान हमेशा ऐसा होना चाहिए जहां आप ध्यान और भक्ति के साथ पूजा कर सकें। इसके साथ ही कुछ लोग अपने पूजा घर के सामने किसी भी प्रकार की अशुद्ध गतिविधियां कर देते हैं। यह न केवल अनुचित है बल्कि इससे परिवार में तनाव और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम पूजा घर के आसपास का वातावरण हमेशा पवित्र रखें। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को इस बात के लिए जागरूक करें। कई बार लोग पूजा घर में तामसी चीजें रख देते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, जैसे कि अशुद्ध वस्त्र जिनका प्रयोग पूजा में नहीं होना चाहिए। पूजा के समय शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए ताकि पूजा का प्रभाव अधिकतम हो सके। सिर्फ वस्त्र ही नहीं बल्कि पूजा घर में ऐसे बर्तन भी नहीं होने चाहिए जो टूटे या चटक गए हों। टूटे बर्तन घर में नकारात्मकता लाते हैं और इससे सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए सभी बर्तनों की जांच करें और सुनिश्चित करें कि आपके पूजा घर में सभी चीजें सही स्थिति में हों। जब हम पूजा करते हैं तो हमें अपने मन में सकारात्मक विचार लाने चाहिए। विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हमारे मन में नकारात्मक विचार हैं तो वे हमारी पूजा को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए पूजा के समय सकारात्मकता बनाए रखें और ईश्वर के प्रति अपने आस्था को प्रकट करें। पूजा घर में भगवान की मूर्तियों का ध्यान रखना भी जरूरी है। मूर्तियों की सफाई और उनकी पूजा के समय हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर मूर्तियों पर धूल जमी हुई है तो उन्हें साफ करें। साफ मूर्तियां भगवान की कृपा को आकर्षित करती हैं और इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है। इसके अलावा हर व्यक्ति को अपने पूजा घर में नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। पूजा का समय सुबह या शाम का हो सकता है, लेकिन इसे नियमित रूप से करना चाहिए। यह न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि इससे घर में सकारात्मकता भी बनी रहती है। ध्यान रखें कि घर में सुख शांति के लिए अपने पूजा घर की व्यवस्थाओं को हमेशा सही रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो तो पूजा घर में हमेशा शुभ चीजों का होना जरूरी है। इस प्रकार पूजा घर में ऐसी चीजों का होना आवश्यक है जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हों। पूजा घर में केवल उन चीजों को रखें जो भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करती हैं। इससे न केवल आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी बल्कि परिवार में भी प्रेम और सद्भावना बनी रहेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे तो अपने पूजा घर को हमेशा पवित्र रखें और उसमें केवल शुभ वस्तुओं का ही समावेश करें।
यह आपके और आपके परिवार के लिए बेहद लाभदायक होगा। अपने परिवार के साथ मिलकर पूजा करें और एक दूसरे के साथ भक्तिभाव से समय बिताएं। इससे घर में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा और परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम और एकता बनी रहेगी। पूजा घर में शंख की उपस्थिति से महालक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती थी। भी चीज है, घंटी मंदिर में घंटी जरूर देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह हैं वे वस्तुएं हुए जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बार गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ समझा आता है रहा है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा लें। वाले कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर गणेश जी की मूर्ति लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाया है, परंतु खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें, नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करेंगे, रही अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है, पूर्वजों की तस्वीर है। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ समझा जाता है। इसे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय होते हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर की पूजा घर के वातावरण को भी नकारात्मक बना देती है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, परंतु पूजा घर में भूल से भी न रखें। भैरव जी और शनिदेव की मूर्तियां घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव ही बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस तरह से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों की पूजा घर में होने से घर में धन की वर्षा होती है। मां लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती है। तो पहली चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में जल को अत्यंत पवित्र समझा गया है, इसीलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी चीज है, कलश शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक समझा गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी तरह का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा समझा जाता है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने ने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि हम अपनी रोज की पूजा करते समय में भगवान के सामने अपने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें जरूर देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो या पूजा बीच में न छोड़े। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं
और मन में ही उस चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में, मेन या किसी भी पवित्र धातु के बर्तन में जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। पवित्र धातु जैसे एल्यूमीनियम और लोहे से बने बर्तन में मेन गंगा जल नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। रहा है केतकी का फूल, शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए, और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फोन को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। वे हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मानव दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुख है और शाम को दीपक जरूर लगाएगा। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। आइए घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल, पात्र, धूप, दान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा के समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं। आए और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए, स्त्री हो या पुरुष। पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रूमाल से ढकना चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, चावल, कुंभ, चंदन, पुष्प गुच्छ, कोई प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से जरूर धो लेना चाहिए। सभी तरह की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो पूरे हो, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ समझा गया है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझने नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी का पड़ा चढ़ाना चाहिए। माता सूर्यदेव